नमस्ते गाइस, क्या हाल है? सब सही चल रहा है। आज हम बात करेंगे मोबाइल ऐप बेस्ड जो लोन कंपनीज़ होती हैं उनके बारे में। देखो यार, ऐसा है, ये वाली जो कंपनीज़ हैं पिछले 2-3 सालों में काफ़ी इनका नाम हुआ है। एंड जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडिंग वाली जो कंपनीज़ होती है ना, उसके हिसाब से इन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो आपको एक अलग ऑप्शन दिया है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ होती हैं। बट क्या है, अभी पिछले 1.5-2 सालों में ना इनकी कुछ प्रैक्टिसेस कह लो आप, या कुछ चीज़ें इनकी आप बोल लो, वो ऐसी शेडी हो गई हैं कि जिसकी वजह से ना हर कोई इनसे लोन लेने से दूर भागता है। एंड मैं भी आप लोगों को इस वीडियो में यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इन ऐप बेस्ड कंपनी से क्यों दूर भागना चाहिए। तो गाइस देखो, बात ये है कि कुछ पिछले साल भी मेरे साथ ये चीज़ हुई एंड इस साल भी मेरे साथ 2-3 बार ये चीज़ें हुई हैं। मेरे कुछ दूर दूर के रिश्तेदार, उनके नाम से मेरे को फ़ोन आते थे, किसी बाउंसर के आ गए या किसी रिकवरी एजेंट के आ गए, और वो गाली गलौज करते थे एंड ऑल दैट। एंड मेरे को कहते थे आप इस फलाना बंदे को जानते हो क्या? तो मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरे वो रिश्तेदार में कहता था, मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। कहते आप इनके पैसे वापस करो। तो मैं उनसे पूछता था, भाई मैं क्यों पैसे वापस करूँ, क्या बात है, क्या है, क्या नहीं, इन्होंने हमारे कंपनी से लोन लिया था, ये है वो है, ये नहीं दे रहे हैं, आप दो, आपके घर में पुलिस आएगी, ये है वो है एंड ऑल दैट। अब ये जो एक तरीका था ह्यूमिलिएट करने का, ये जो एक तरीका था, ये इतना गलत था, इतना गलत था, और इसकी शिकायतें पूरे इंडिया से आई। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जी बिज़नेस वालों को, जिन्होंने 2 या 3 बार इसके ऊपर स्पेशल एपिसोड्स भी करे हैं अपने चैनल पर। तो उसमें फिर और प्रॉब्लम्स से सामने आई, उसमें ऐसी ऐसी भी चीज़ें आई कि इन्होंने आरबीआई और सीबीआई के फेक जो लेटर हेड पे जो चीज़ें होती है वो सब इन्होंने क्या कहते हैं, प्रिंट कर करके लोगों को भेजे हैं कि जी देखो सीबीआई आपकी जांच करेगी एंड ऑल दैट स्टफ। ऐसे ऐसी भी चीज़ें इन्होंने करी है। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई लोन लेने वाला कोरोना से वो हो गया हो, इन्फेक्टेड हो गया हो, तो उसके दोस्तों को फ़ोन करके कहा जा रहा है कि आपके दोस्त का तो अभी कुछ पता नहीं कि वो ज़िंदा बचेगा नहीं बचेगा, आप दो पैसे। अब मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब आप बैंक से अब लोन लेने जाते हैं तो आपको आपके गारंटर वगैरह होते हैं, आपकी कोलेट्रल वगैरह होती है ना। तो जो गारंटर होते हैं, बैंक उनको कह सकता है कि भाई क्योंकि आप गारंटर हो तो आप जो है आप लायबल हो इस पैसे की रिकवरी के लिए या इस पैसे को वापस करने के लिए। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये जो लोन कंपनीज होती है ये हम जैसे लोगों को, वो जो कि जिनके दूर के रिश्तेदार हो, दोस्त हो या कुछ भी हो, उनको क्यों, उनके पीछे क्यों पड़ती हैं। अब एक तो इसके पीछे लॉजिक ये आता है कि भाई आप जो है, जो जिसने लोन लिया है आप उसको ह्यूमिलेट करना चाहते हो, उसकी बेइज्जती करना चाहते हो। बट यार बेइज्जती करने का भी एक तरीका होता है। अब जैसे मेरे पास जब भी फ़ोन आए हैं तो मैं उन्हें कितना समझाने की कोशिश करता था, बट वो सुनते ही नहीं थे मेरी बात। और वो ऐसे वो होते हैं ना गुंडे मवाली टाइप, ऐसे बाउंसर्स टाइप वाले जो लोग होते हैं, जो गुंडागर्दी वाले जो होते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से फ़ोन आते थे। और वो जब ऐसे ऐसे लोगों से फ़ोन आते थे वो सुनते ही नहीं थे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं ऑल दैट। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, और ये सारी चीज़ें बहुत गंदी लगती थी। और फिर हम उन रिश्तेदारों को फ़ोन करके कहते थे, भाई तुम्हारा क्या मामला है, क्या है क्या नहीं, ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं ऑल दैट स्टफ। अब पहली बात तो ये आती है कि ये चीज़ें होती क्यों हैं। ये चीज़ें होती इसलिए हैं, एक तो रिकवरी है। बट अब आपका एक सवाल होगा, आप में से जो लोग इसकी मोबाइल ऐप की टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से जानते हो उनको तो शायद ये बात हो सकता है पता हो, बट मैं आप लोग की नॉलेज के लिए एक चीज़ बताता हूँ। क्या होता है, जब मान लीजिए मेरे को लोन लेना है और आप जो हो, आप मेरे एक बहुत दूर के रिश्तेदार हो, कुछ भी है, आपका नंबर मेरे फ़ोन बुक में सेव्ड है, ठीक है। अब मैंने लोन लिया इस कंपनी से, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी मोबाइल ऐप बेस्ड कंपनीज़ हैं नॉन बैंकिंग वाली। मैंने उनसे लोन लिया, मैंने उनकी ऐप डाउनलोड करी, मैंने मान लीजिए 25,000 का लोन अप्लाई करा, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, सब कुछ दे दिया। जब आप उनकी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ये आपसे कहते हैं कि दिस ऐप नीड्स परमिशन टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स। अब जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे तब तक ऐप आगे नहीं बढ़ती है, तब तक जो है ऐप आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगी, तब तक आगे का प्रोसेस नहीं होता। तो जो लोग, जिनको लोन चाहिए होता है, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, वो कहते हैं ठीक है यार क्या फ़र्क पड़ता है, कॉन्टैक्ट्स का वो चाहिए ना, एक्सेस ले लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब होता क्या है, जब कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस मिल गया, मान लीजिए आप मेरे कॉन्टैक्ट में एडेड हैं, आप मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने लोन ले लिया और मैं हो गया डिफ़ॉल्ट, या मान लीजिए मेरी कोई एक EMI 2 दिन लेट हो गई, 3 दिन लेट हो गई, तो वो मेरी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलेंगे। अब उसमें 200-300 नंबर्स हैं, 400-500 नंबर्स हैं, वॉटेवर, उसमें से एक मान लीजिए आपका भी नंबर है,
तो ये क्या करते हैं, ये रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपको सेलेक्ट करा और आपको फ़ोन करके फिर गाली देंगे, धमकियाँ देंगे एंड ऑल दैट, और कहेंगे जी हिमांशु बंसल को आप जानते हो क्या, हिमांशु बंसल ने ऐसे ऐसे आपसे लोन लिया है, हम लोगों से लोन लिया है और उन्होंने नहीं दिया, तो आप रिकवरी करो हमारी, आप हमें पैसे वापस दो, आप हिमांशु बंसल जी से बोलो कि वो पैसे वापस करें एंड ऑल दैट। तो ये इनका पूरा तरीका होता है। अब ये जो है, इसके मामले में बहुत शिकायतें आरबीआई को भी गई, बहुत शिकायतें गई हैं गवर्नमेंट को भी, पीएमओ को भी बहुत शिकायतें गई हैं। ट्विटर वगैरह आप देखो तो बहुत लोगों ने इसके मामले में शिकायतें दर्ज करवाई हुई हैं, बिकॉज ये जो तरीका है रिकवरी का, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। पहली चीज़ तो आप प्राइवेसी यहाँ पे ब्रीच कर रहे हो। अगर मैंने आपकी कंपनी की ऐप डाउनलोड करके लोन लिया है, तो आपकी कंपनी की जो ऐप है उसको क्या हक बनता है कि वो मेरे फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस ले। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये, अगर आपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस ले भी लिया है, तो ऑन पेपर लोन मैंने लिया है, आपको अगर कोई गारंटर चाहिए या कोई कोलेट्रल चाहिए, आप मुझसे मांगो। आप मेरे रिश्तेदारों को, दोस्तों को क्यों फ़ोन करके तंग कर रहे हो? अब ये कुछ कंपनी वाले ये कह रहे थे, जब ये जी बिज़नेस वालों ने सवाल उठाया था कि जी ऐसा है, हम लोग को ना वो लातों के बूथ हाथों से नहीं मानते हैं, तो इस वजह से जो है हम उनकी बेइज्जती करने के लिए उनके रिश्तेदारों को फ़ोन कर दें ताकि उन पर एक प्रेशर हो पैसे देने का। देखो ऐसा है, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, गलती पूरी तरीके से इन ऐप कंपनीज़ की भी नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पैसे लेके भग जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो किसी दूसरे के नाम पे लोन ले लिया, किसी दूसरे के नाम पे क्रेडिट ले लिया, या क्रेडिट कार्ड इशू करवा लिया, या व्हीकल लोन ले लिया, या कुछ भी कर लिया। ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं 4 कंपनियों से लोन ले लिया और फिर उसके बाद पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, नो डाउट। ऐसे लोगों को प्रेशर बनाने के लिए आपको इनके रिश्तेदारों के थ्रू चीज़ें करवानी पड़ती हैं। बट एक जो है ना, एक सिविलाइज तरीका होता है। ये नहीं कि आप किसी भी इंसान को, आप किसी रैंडम इंसान को आप फ़ोन करो और आप उनको गाली गलौज करने लग जाओ, माँ बहन की गालियाँ देने लग जाओ, एंड उनको फिर ये बोलो कि भाई ये ऐसे ऐसे जो बंदा है इसके पैसे वापस करो, नहीं तो तुम्हारे घर पे पुलिस आएगी, ये है वो है एंड ऑल दैट। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए प्लीज़। ये जो देखिए, एक तो रिकवरी के तरीके बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बहुत आराम से भी करी जा सकती हैं। एंड अगर कोई इंसान आराम से आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है तो आप एफआईआर करिए उनके खिलाफ, या आप उनसे कोलेट्रल लीजिए, और आप कोलेट्रल को वो कर लीजिए, सीज कर लीजिए। बैंक वाले भी तो ऐसे ही करते हैं ना। बैंक वालों का ऐसा तो है नहीं कि भाई वो फ़ोन करके उनके रिकवरी वाले गाली गलौज करेंगे एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यही कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से लोग अब ये मोबाइल ऐप कंपनीज़ जो हैं, जो ये लोन देते हैं, इनसे दूर भाग रहे हैं। अच्छा, अब आता है अगला इशू जो इन ऐप कंपनीज़ के साथ आ रहा है। अभी रिसेंटली लॉकडाउन के टाइम पे मेरा एक दोस्त था जो अपना सिविल स्कोर को चेक कर रहा था, तो उसका सिविल स्कोर नीचे आ रहा था। अब उसने सोचा कि भाई मेरा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट सब टाइम पे चल रहा है, मेरी जो ईएमआई जा रही है वो भी टाइम पे जा रही है पर्सनल लोन की, तो मेरा सिविल स्कोर नीचे कैसे है। तब उसने देखा कि एक कोई पर्टिकुलर ऐप बेस्ड कंपनी जो थी, उसका कोई लोन उसके नाम पे हो रखा था। अब उसको ये चीज़ समझ में नहीं आई, उसने उस कंपनी को कॉन्टैक्ट करा, कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर उसके पास बाउंसरों के फ़ोन आने लग गए। उसने बोला कि भाई मैंने इस नाम से लोन लिया ही नहीं है, मैंने लोन ही नहीं लिया। तो वो बाउंसर कहने लगा नहीं नहीं, आप तो पैसे वापस नहीं करना चाहते हो, इस वजह से आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हो एंड ऑल दैट। अब क्या हुआ, फिर उसने थोड़ी शिकायत वगैरह करने की कोशिश करी, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी, कुछ नहीं। उसने फिर ट्विटर पर डाली ये चीज़ कि देखिए एक तो, और ये बात है अप्रैल की जिस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, उसने कहा कि भाई एक तो देखिए लॉकडाउन चल रहा है, एंड प्लस मैं जो है मैं ये शिकायत मेरी सुनी नहीं जा रही है, एंड मेरे नाम से गलत लोन पास किया गया है। तो तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 2 या 3 बार उसने दोबारा से रीट्वीट करा। इस बार उसने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह सबको रीट्वीट करा और उसने बोला कि अगर अब के कोई एक्शन नहीं हुआ तो मैं फिर अपनी हेल्थ का रिस्क लेकर मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और एफआईआर करूंगा। उसके बाद फिर जो है उसको आरबीआई से भी रिस्पांस आया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी रिस्पांस आया, फिर उसको जो है उस कंपनी से भी रिस्पांस आया, और फिर उसका मैटर जो है जाके सॉल्व हुआ, उसको फ़ोन आने बंद हुए। मैटर एक्चुअली में ये था कि मेरे दोस्त का नाम से ही सिमिलर कोई दूसरा बंदा था जिसको जो है लोन पास कर दिया गया था, बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न आधार कार्ड जो है मेरे दोस्त का यूज़ हो गया था। अब वो होता है ना कि जो आधार कार्ड का डेटा है वो किसी ने वो कर लिया हो, हैक कर लिया हो या कुछ है, तो उसमें था कि केवल एक सरनेम का चक्कर था। सरनेम के चक्कर की वजह से हुआ क्या कि वो जो लोन है वो मेरे दोस्त के उसमें आ गया, क्रेडिट स्कोर में आ गया।
तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें ये था कि भाई आप नॉर्मल मोबाइल ऐप वाली कंपनियों से हमने कभी कांटेक्ट भी नहीं करा और हमारे नाम पे लोन चल रहा है। ऐसे से भी सिचुएशंस हुई हैं और लोग अरेस्ट भी हुए हैं। अगर ऐसे में मेरा दोस्त FIR करवा देता तो जिस इंसान ने वो लोन उठाया वो सीधा जेल में होता। तो ये भी एक चीज़ है। तीसरा आता है सिक्योरिटी इश्यूज़। पहला तो था रिकवरी, दूसरा था इनके ये फेक लोन्स जो होते हैं, तीसरा है सिक्योरिटी इश्यूज़। अब जैसे मैंने आपको बताया, लोग कॉन्टैक्ट्स हैक कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट्स के साथ गैलरी भी हैक कर लें, गैलरी हैक करके आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ वगैरह जो है उसको सोशल मीडिया पे डाल दें उल्टे सीधे कैप्शंस वगैरह के साथ। आप क्या कर लोगे, आप क्या कर लेंगे ये बताइए। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर में ही आती है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आपकी बिल्कुल नहीं है। चौथी चीज़ इसमें आती है कि भाई इसको पूरी तरह रेगुलेशन की ज़रूरत है। ये बिल्कुल रेगुलेटेड नहीं है। इसमें बहुत सारे फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स भी चल रहे हैं एंड जो ये कंपनीज जिसमें फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स भी चल रहे हैं, ऐसे से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। आप लोन ले लो, बाद में वो आपको कोई स्कैम करके चले जाएं या आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले लें या कुछ कर लें, वो वाला चक्कर भी आता है। तो ये जो होते हैं, ये ज़्यादातर जो कंपनीज़ होती हैं, जैसी कोई स्कैम आया तो कंपनी बंद करके दूसरे नाम से कंपनी खोल लिया एंड ऑल दैट। तो ये इनका चक्कर होता है। पांचवा होगा इनके टर्म्स एंड कंडीशंस। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे होते हैं कि आपने लोन नहीं दिया तो 20% इंटरेस्ट लगेगा और पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, 30% लगेगा। ऐसे चीज़ें इन्होंने बोली है। कभी कभी तो कोई वुमेन अगर है जिन्होंने लोन लिया है, उनको गलत तरीके से उनसे बात करना, अश्लील तरीके से उनसे बात करना, उनको रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे फ़ोन करना कि लोन वापस करो, ये है वो है। ये जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनकी, इंटरेस्ट रेट को लेकर, रिकवरीज को लेकर, प्लस प्रैक्टिसेस कह लो, बिजनेस प्रैक्टिसेस जो हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको फोर्स करती हैं कि आप इन कंपनी से दूर रहो। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जिसमें मैंने मोबाइल ऐप बेस्ड जो कंपनीज़ होती हैं, नॉन बैंकिंग जो कंपनीज़ होती हैं जो लोन्स प्रोवाइड करती हैं, आपको कुछ और ऐड करना हो इस वीडियो में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, कुछ भी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी दूर के रिश्तेदार ने लोन लिया है और आपके पास फ़ोन आ रहा है एंड ऑल दैट, तो ये सब आप लिखिए, लाइक करिए इस वीडियो को एंड शेयर करिएगा उन सब लोगों के साथ जो लोन्स वगैरह बहुत लेते हैं। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ आपको लोन्स वगैरह लेने चाहिए, बट लोन्स वगैरह जो लोग लेते हैं स्पेशली इन कंपनीज से, ये वीडियो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर ऑफ दिस कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।